रीवा में नामांकन सभा में शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक तरफ जहां कांग्रेस पर जमकर वार किया तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाकर जनता से वोट मांगे। सीएम ने अपने 100 दिनों की कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। सीएम ने कहा कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति की कमी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में बदहाल सड़कों के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने कई घोषणाएं भी की। दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने आजादी के बाद अगर इस क्षेत्र की उपेक्षा की तो मुझे इस बात की पीड़ा है कि वर्षों पहले यहाँ के लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सकती थी। जो अभी हुआ है वो 70 साल पहले हो जाता, कितनी पीढ़ियां सुधर जाती, कितने लोगों का भला हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से लगातार नजरअंदाज किए। बड़े बड़े लोग यहाँ थे, लेकिन केवल वोट लेकर के सरकार बनाना और सरकार बना के मौज मस्ती करना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उसके उल्टे जैसे ही भाजपा की सरकार बनी पूरा परिदृश्य बदल गया। कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी विकास करने के लिए, कांग्रेस ने गुलाम बनाया हुआ था क्षेत्र को। और जैसे कि बात निकली है, कहां 70 साल और कहां 10 साल, ये चुनाव जो हो रहा है ये हमारे 10 साल का चुनाव हो रहा है। इस देश के जवानों ने इस देश की रक्षा करने में अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ पाकिस्तान के छोटे से देश के लोग, वहां के सैनिक हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। देश की सरकार मुंह उठाए कुछ करती नहीं थी, देखती रहती थी। उनकी गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते थे। इस देश के अंदर बंबई, दिल्ली, जहां देखो वहां आतंकवादी घटना होती थी, लेकिन कांग्रेस के लोग और बाकी लोग इस पूरे मामले में पूरी नजरअंदाजी करते थे। लेकिन बदलते दौर का भारत है, अब ये नरेंद्र मोदी का भारत है। घर में घुस के मार के आने का दम किसी में है तो नरेंद्र मोदी और उनकी अपनी सरकार में दम था। वहीं जबलपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने जहां विरोधियों पर वार किए तो बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। महिलाओं को, बहनों को अपने कारखाने लगाने के लिए पूरी रेडीमेड गारमेंट्स की 4000 बहनों की इंडस्ट्री लगाई। ऐसे एक नहीं, हर जिले के लिए अलग अलग औद्योगिक प्लान लाना है। जो जबलपुर में हो सकता वो जबलपुर में करेंगे, जो कटनी में हो सकता वो कटनी में करेंगे। लेकिन जहां भी बेरोजगारी है, रोजगार के ऐसे अवसर नए नए कारखाने लगा के हम करने जा रहे हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हमारे पास बने हैं। लेकिन मैं आज समय की कमी है, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं ये सारे काम क्यों हो रहा है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में, अकेले रेल का उदाहरण देता हूं, रेल को लिए हमारे पास 2013 में केवल 150 करोड़ रुपया देते थे, केवल 150 करोड़। और कोई नई लाइन के सर्वे की तो बात ही मत करो, कोई रेलवे स्टेशन में सुधार की बात ही मत करो। आज की स्थिति में 15,000 करोड़ रुपया केवल रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिल रहा है।